के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई हो। देखो तो सही, 3 वर्ग इकाई हो तथा शीर्ष एंड वर्टेक्स तथा शीर्ष 1 3 0 0 और के 0 हो एंड के 0 हो। ठीक है, क्या बोला उसने? अरे एग्जाम्पल है ये, के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। के की वैल्यू को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। जबकि त्रिभुज के शीर्ष, ये त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं 1 3 0 0 और के 0। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहला वाला कौन होगा? ए, दूसरा वाला और तीसरा वाला। एक त्रिभुज बना दे क्या? एक त्रिभुज बना दिया समझने के लिए। ये कौन हो गया हमारा? ए, और ए के निर्देशांक है हमारे पास कितना बेटा? 1 3। ये कौन हो गया हमारे पास? बी, बी के निर्देशांक 0 0। और ये कौन हो गया बेटा? सी, सी के निर्देशांक क्या हो जाएगा? k 0। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है बेटा? 3 वर्ग इकाई। कितना है? बोलो जल्दी। 3 वर्ग इकाई, 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब हम क्या बताएंगे? इतना क्लियर है? बता दो। ये ए वाला क्या बनेगा? x1 और बी वाला क्या बनेगा? x2 और y2। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आ रही होगी। और सी वाला क्या बनेगा बेटा? x3 और y3। क्या इतना समझ में आएगा? ये हो गया आपका a x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब क्या करेंगे? क्योंकि त्रिभुज का, बोलो बेटा जल्दी से, क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बोलो 1/2। और कौन आएगा? x1 x2 और बोलो बेटा जल्दी से x3 y1 y2 और y3। और 1 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो है आपके पास, कितना है? 3। तो बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे? 3। 3 रख देंगे कि नहीं रखेंगे? अब बेटा बराबर है तो बराबर लगा देंगे, और 1/2 है तो 1/2। हाँ बोलो। हाँ, क्योंकि दे रखा है ना क्षेत्रफल का मान 3 वर्ग इकाई। अरे तो उधर सूत्र लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इतना समझ में आया? अब देखो, ये इसकी जगह तो कितना मान दे रखा था? 3। बराबर था तो बराबर लगा दिया 1/2। और बता दो बेटा x1, x1 तो है आपके पास, कितना है? 1। बोलो x2 कितना है आपके पास? 0। और y3 कौन हो गया आपके पास? 1। सही है क्या? y2 बोल दो जल्दी से। 3 0 और 0। क्लियर है क्या? और आखिरी में कौन आ जाएगा? 1 1 और 1। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ये 2 कहां पर है? तो कहां जाने दे? गुणे में जाने दे कि नहीं जाने दे बेटा? बता दो। तो कितना हो जाएगा? 6। अरे हो गया, बराबर लगा दें। और देखो बेटा ये 1 0 और के तो है ही सी। अरे है कि नहीं? और देखो ये 3 0 और 0 भी है आपके पास। और ये कौन आ गया आपके पास? 1 1 और 1 भी आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि जिधर भी 2 0 दिख जाए, क्या दिख जाए? 2 0। तो देखो 2 0 इधर भी दिख रहा है, 2 0 इधर भी दिख रहा है। तो जिधर 2 0 दिख जाए उधर से खोल देते हैं हम लोग, एक्सपांड कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं इसका। तो बताओ क्या मैं इसको C2 से प्रसार कर दूं? क्या किसे प्रसार कर दें? C2 से प्रसार कर दें। पर एक बार ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी सामने कोई वैल्यू हो, सामने क्या हो? वैल्यू। तो जैसे ही अगर क्षेत्रफल वाला कोई क्वेश्चन हो, मतलब एरिया वाला कोई क्वेश्चन हो, और प्रसार करोगे तो सामने प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा? प्लस माइनस। क्या आएगा? ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले केस में ही आएगा ऐसा। तो बता दो, जैसे खुलेगा तो सामने क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6। अरे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 6। और देखो 3 से, किससे खुल रहा है? ये 3 से, C2 से प्रसार कर रहे हैं ना। एक तो ये तो जाएगा स्तंभ, और ये जाएगी पंक्ति। अरे रो और कॉलम चले गए। तो बता दो बेटा, इसका गुणा इसमें करोगे तो कौन आ जाएगा? 0, और माइनस कौन आ जाएगा? k। सही है क्या? अच्छा बता दो, ये तो कौन हो गया? प्लस माइनस 6, बराबर में कौन आ जाएगा? माइनस का 3 k। सही है क्या? ठीक है, इतना समझ में आया क्या? नहीं आया? अब क्या करना है बेटा? बोलो जल्दी। एक बार क्या लोगे? प्लस चिन्ह। और एक बार क्या लोगे? तो बताओ ये 6 कैसा हो जाएगा? प्लस का 6 बराबर माइनस का 3 के।
सही है। अब 3 बटे में आ जाएगा क्या, तो 6 बटे -3 बराबर कौन हो गया, के। तो बता दो के बराबर कौन हो गया बेटा, के बराबर कौन आ गया, बोलो जल्दी से। अब एक बार क्या चिन्ह लोगे, माइनस, ये 6 के साथ आप प्लस, आपके साथ हो जाएगा -6 बराबर -3 के, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये कम 3 3 दूना 6, यानी के बराबर कितना आ जाएगा, तो के 2 मान होंगे, या तो एक +2 होगा या फिर -2। देखो बहुत ही आसान था, फिर से समझते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष दिए थे, यहाँ पर के का मान हमको क्या करना था, ज्ञात। क्लियर है, के की वैल्यू फाइंड करना थी। क्षेत्रफल दे रखा था, सूत्र लगा दिया, 3 रख दिया, सामने मान रख दिए, हल कर ली। क्षेत्रफल वाले केस में के वाला केस जब भी एक्सपांड करोगे सामने क्या आएगा, प्लस माइनस, एक बार प्लस चिन्ह ले लिया और एक बार माइनस चिन्ह। नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लो। इसके बाद जो है क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, हाँ इससे भी तुम क्या करोगे, पहले वो ऑपरेशन लगाओ, C2 - C1 C3 - C1, कि 2 जीरो दिख जाए तो हम लोग वहीं से खोल देंगे, फिर क्यों अब हम लोग उसमें यूनिक ऑपरेशन लगाएंगे, बड़ा हो जाएगा ना। नहीं आ रहा नहीं हुआ वो, ये हो गया अब वो एक्चुअल में मैं इसका वीडियो भी ग्रुप में डाल देता हूँ, तुम उसमें भी वापस से देख लेना, उसको पॉज करके सारा अच्छे से नोट कर लेना। हटा दो मैं इसको क्या, और थोड़ा हैबिट डालो लिखने की, है ना, अभी पहला नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन राइट करिए, के का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो और शीर्ष, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, सॉरी के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तथा शीर्ष k, 0 4, 0 और 0, 2। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। उस वर्टेक्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, के का मान ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तथा शीर्ष ये हो। क्लियर है क्या, तो बता दो पहला पॉइंट क्या बनेगा, ए, दूसरा क्या बन जाएगा, बी, और तीसरा क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, एक त्रिभुज बना ले समझने के लिए रफ। बता दो बेटा, यहाँ पर ये कौन हो गया आपके पास, ए के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, k, 0, बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, बोलो जल्दी से, 4, 0, और सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, 2। ठीक है, इधर दिख रहा है, उजाला आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब लाइट चली गई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन नहीं। चलिए इतना क्लियर है क्या, ये तो हो गए हमारे पास। अब क्या बताएंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 4 लिख लो, तुम जैसा बोल रहे थे वैसा कर लेते इस बार। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है ना। चलो तुम जो बोल रहे थे इनकी उस टाइप से कर दिया, एक ही बात है वो। तो इसकी जगह क्या लिखने वाले हैं अब हम लोग, सूत्र। बोलो सूत्र क्या बनेगा बेटा, 1/2। सही है, क्या बनेगा, x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, और 1 1 1, और सामने कौन है आपके पास, 4। बताओ ये 2 कहां पर है बेटा, बटे में, तो कहां चले जाएगा, गुणे में। तो बता दो बेटा, ये यहाँ तो आपके पास x1, तो x1 का मान बोल दो k, x2 का मान है आपके पास 4, और y3 का मान है 0। अब बताओ बेटा y1 कौन है आपके पास, 0, y2 का मान बोल दो जल्दी से, 0, और y3 का मान बोल दो बेटा जल्दी से, 2। देखो y1 y2 और y3, क्या समझ में आया, और 1 1 और 1, सामने कौन हो जाएगा, 4 दूना 8। क्या इतना समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। अब क्या करने वाले बेटा, देखो 2 0 दिख गए क्या, तो इससे प्रसार कर दे 2 से, तो देखो 2 से जिससे प्रसार करोगे तो ये वाला तो जाएगा स्तंभ, और ये वाली जाएगी पंक्ति। जहां से प्रसार कर रहे हो उसके सामने वाला क्या जाएगा, स्तंभ।
और उसी के सामने वाली क्या आ जाएगी, पंक्ति। क्लियर है क्या, रो और कॉलम चले जाएंगे। तो प्रसार कहां से किया, 2 से। तो देखो क्या हो जाएगा, ये गया और ये गया, तो कौन आ जाएगा, के -4, लेकिन सामने प्लस माइनस बताया था ना, क्षेत्रफल में क्या लेना है आपको, प्लस माइनस। क्या इतना समझ में आ गया। अब बता दो ये 2 कहां पर है, गुणे में, तो सामने कहा जाने दे, बटे में। तो बता दो बेटा k-4 बराबर प्लस माइनस 8/2। सही है, ये 2 गुणे में था तो बटे में चले गया। तो बता दो बेटा आगे क्या होने वाला है, k-4 बराबर प्लस माइनस 2, सॉरी प्लस माइनस 4। क्या इतना समझ में आया। अब एक बार क्या करना है बोलो जल्दी से, प्लस चिन्ह ले लो। एक बार क्या ले ले, प्लस चिन्ह, प्लस साइन ले ले। तो क्या हो जाएगा बेटा, k-4 बराबर में कौन हो जाएगा, 4। तो k बराबर कौन हो जाएगा बेटा, 4 + 4। तो k बराबर हो जाएगा आपके पास 8। क्या समझ में आया। और एक बार क्या करोगे, माइनस साइन लेने पर, अरे क्या कर दोगे, माइनस साइन लेने पर जैसे माइनस लोगे क्या बन जाएगा बेटा, k-4 बराबर माइनस का 4। तो -4 से -4 कट गया, तो k बराबर कौन हो गया, 0। अतः k का मान या तो +8 होगा या फिर 0 होगा। क्या इतना समझ में आया। कर लो जल्दी से नोट इसको कि k का मान या तो +8 होगा या फिर k का मान कितना होगा, 0। जल्दी से नोट करो। शुभम क्या कर लिया तुमने, वेरी गुड। चलिए अगला एक और प्रश्न लिखो। k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का मान क्या करना है, ज्ञात। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, ये हो गया ना, k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, तथा शीर्ष एंड कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे -2, 0। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई, -2, 0, 0, 4 और 0, k। ठीक है, दे रखा है। आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और k का मान ज्ञात करना है। क्लियर है क्या। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही है, कितना है बेटा, 4 वर्ग इकाई, 4 स्क्वायर यूनिट। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बोलो जल्दी से। पहले वाले को क्या बना लोगे, a, और a कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, -2, 0। दूसरा वाला कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, 0, 4। और तीसरा वाला कौन है, 0, k। क्लियर। अब क्या लिखने वाले हो, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग इकाई, तो सूत्र भी यही आ जाएगा। सामने कौन आ जाएगा बेटा, बराबर में 4। अब ये 2 बटे में तो कहां पहुंच जाएगा, गुणे में। x1 कौन है बेटा आपके पास, -2। y1 कौन है आपके पास, सॉरी अरे x2 कौन है आपके पास, 0। और x3 भी कौन है बेटा आपके पास, 0। देखो ये x1, x2 और x3। क्या इतना समझ में आ गया। y1 कौन है, 0, 4 और k। सही है। और कौन आ जाएगा, 1, 1, 1। और ये 2 सामने चले गया तो वो कितना होगा, 4 दूना 8। क्या इतना समझ में आया। अब 2 0 आ गए क्या, हाँ देखो ये आ गए 2 0, तो -2 से प्रसार कर रहे क्या, तो ये तो जाएगा स्तंभ और ये जाएगी पंक्ति। तो -2 से प्रसार हुआ है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 4। आगे लगाइए ना उधर, 4 - k बराबर ±8। क्या समझ में आया। अब ये -2 कहां पर है, गुणे में, तो कहां जाएगा, ये बटे में जाने दे। किसके बटे में जाएगा, 8 के बटे में। समझना बेटा। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को यही रखते हैं, नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा, जाने दो इसको। देखो 4 माइनस नहीं करेगा, 4 - k हुआ क्या, बराबर है तो बराबर ले लें क्या। अभी ±8 बटे में -2 आया क्या, क्लियर है। तो ये 4 - k बराबर प्लस माइनस है ना, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर वो माइनस का होगा तो आप कैसा हो जाएगा, प्लस का। और अगर वो प्लस का होगा तो आप कैसा हो जाएगा। तो देखो अगर प्लस का होगा तो क्या हो गया, और माइनस का होगा तो क्या हो गया। तो पहले प्लस माइनस था, अब क्या हो गया, साइन चेंज कर दिया ना, नहीं आया साइन। उससे क्या फर्क पड़ रहा है बता दो ना, प्लस माइनस था ना, अब क्या हो गया,
चिन्ह चेंज हो गया ना, साइन बदल गया, अब माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2 और 2 चौक 8। क्या समझ में आ गया? अब भी करना वैसे ही, क्या एक बार प्लस चिन्ह ले लो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बता दो 4 माइनस के बराबर में कौन आ गया 4, तो 4 से 4 कट गया और के बराबर आ गया 0। क्या समझ में आया? अरे 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस का 4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और वो माइनस के है तो माइनस का जो साइन है वो 0 के बटे में जाएगा और पूरा क्या बन जाएगा 0। अच्छा एक बार क्या ले लो, माइनस चिन्ह ले लो, माइनस साइन ले लो, तो क्या हो जाएगा बेटा 4 माइनस के बराबर में कौन हो गया माइनस का 4। अच्छा के इधर कैसे है ऋणात्मक, सामने आएगा तो धनात्मक, और ये माइनस 4 इधर आएगा धनात्मक, तो 4 प्लस 4 बराबर में कौन आ जाएगा के, तो 8 बराबर कौन आ जाएगा, तो के का मान या तो 0 होगा या के का मान 8 होगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं कंफ्यूज हो गए होंगे, नहीं हुए क्या? एक आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का और एक बना लेते हैं ताकि कंफर्म आपको समझ में आ जाए। आ गया, थोड़ा बहुत आ गया होगा, लिखिए बेटा एक और लिखो, के का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल 35 स्क्वायर यूनिट 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बार कितना दे रखा है बोलो जल्दी से, 35 वर्ग इकाई, कितना दे रखा है, तथा शीर्ष एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स दे रखे बेटा एक 2 -6, एक दे रखा है 5,4 और एक दे रखा है आपको k,4 के को, हाँ 35 वर्ग इकाई। क्या है प्रश्न बोलो जल्दी से, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको क्या करना है फाइंड करना है, जबकि ये शीर्ष दे रखे हैं, ये वर्टेक्स दे रखे हैं, किसके वर्टेक्स है ये त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। चलिए इतना लिख लिया, ये कौन हो गया x1 और y1, बता दो बेटा ये कौन हो गया x2 और y2, ये कौन हो गया x3 और y3। क्लियर है? अरे हो गया। अब आप क्या करोगे बोलो जल्दी से बेटा, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा बेटा बोलो जल्दी से, 35 वर्ग इकाई। सही है, क्षेत्रफल का सूत्र याद हो ही गया होगा, 1/2, याद है कि भूल गए, 1/2 x1 x2 और x3, समझ में आया, y1 y2 और y3 और 1 1 1 और सामने कौन आ जाएगा 33। बता दो 2 कहां पर है बेटा बटे में, तो कहां जाएगा गुणे में, तो इधर मान भी रखते जाते, x1 का मान बोल दो 2, x2 का मान बोल दो 5 और x3 का मान k, y का मान -6 और कौन आ जाएगा 4 और 4। क्लियर है क्या? और यहाँ कौन आ गया 1 1 1 और बराबर 35 दूना 70। क्या इतना समझ में आ गया? अब प्रॉब्लम ये है कि 2 जीरो नहीं आए अभी तक, अरे 2 जीरो आए नहीं तो प्रसार कहां से करना, 2 जीरो आए क्या नहीं आए, तो हमने एक यूनिक ऑपरेशन सीखा था, मैं फिर से सिखाता हूँ कि अगर 1 1 1 कहाँ आ जाए स्तंभ में, चाहे पहले में हो दूसरे में हो या तीसरे में हो, 1 1 कहाँ आ जाए स्तंभ में, तब हमेशा आपको R2 बराबर R2 - R1 और R3 बराबर बोलो बेटा R3 - R1 लगाना है। क्या इतना समझ में आया? और अगर 1 1 1 कहाँ आ जाए पंक्ति में, अगर ऐसे हो गए तो ये ऑपरेशन लगेगा, ये कैसे स्तंभ में, चाहे वो पहले में हो दूसरे में हो या तीसरे में हो, चाहे वो पहली पंक्ति हो दूसरी पंक्ति हो या तीसरी पंक्ति हो, अगर 1 1 1 आ जाए तो यूनिक ऑपरेशन है, C2 बराबर C2 - C1 और C3 बराबर C3 - C1। क्लियर है क्या? C2 बराबर C2 - C1 और C3 बराबर C3 - C1 वाला हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। तो बताओ यहाँ स्तंभ में है कि पंक्ति में? स्तंभ में, तो बता दो ऑपरेशन कौन सा लगाओगे, R2 बराबर R2 - R1 और R3 बराबर R3 - R1। क्या समझ में आया? अब मुझे बता दो क्या R1 में कुछ कर रहे हो क्या? हम तो ऑपरेशन R2 और R3 में लगा रहे हैं, तो R1 में कुछ कर रहे हैं क्या? R1 को ऐसे लिख दो 2 -6 और 1, समझ में आ गया? अब क्या कर रहे हैं R2 में से R1 को घटा रहे हैं, ये कौन है, ये R1 था, ये कौन है R2 और ये कौन है R3।
कर क्या रहे R2 में से R1 को, तो 5 में से 2 चले गया तो 3, 4 देखो बेटा 4 माइनस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10, और 1 में से 1 गया तो 3। अब क्या कर रहे हैं R3 माइनस R1, ये हो गया R3, इसमें से इसको R1 को घटा रहे हैं तो कौन आ जाएगा K माइनस का 4, फिर आ जाएगा 10, और यहाँ कौन आ जाएगा 0। क्या इतना समझ में आया? बराबर में कौन चल रहा है 70। अब देखो 2 0 आ गए क्या, देखो ये 2 0 आ गए ना, नहीं ये समझ ऑपरेशन आया थोड़ा बहुत समझ। अब C3 से प्रसार कर देते, ये तो जाएगा स्तंभ और ये जाएगी पंक्ति, तो बता दो बेटा 1 से 1 खुला है ना, ये तो 1 गुणित ये गया तो 10 दिया 30 माइनस का 10 गुणित K माइनस 2 और बराबर में प्लस माइनस 70। क्या ये समझ में आया? बोलो जल्दी से, क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या करना है, बहुत ही आसान। अभी 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, अरे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बचा कौन यहाँ सबके पास 30, ये रहा 30 माइनस का 10 के, माइनस का 10 के और अंदर जाएगा तो, और माइनस माइनस प्लस का कौन हो गया बेटा 20 के, और बराबर में कौन आ गया बोलो जी बेटा प्लस माइनस 70। क्या इतना समझ में आया? अब क्या करने वाले, ये 30 इधर कैसा सर, 30 में से कौन चले गया 30 में से कौन चले गया 10, तो कितना बच गया 20। यहाँ कौन आ गया बेटा बोलो जल्दी से 20 प्लस का बोल दो जल्दी से 20 के, अरे 20 प्लस 20 के नहीं समझ, अरे क्या 30 में से, अरे के वाला है ना वो तो, ये तो 30 और ये 10 के में से 20 के है, और 20 के में से 10 के चला जाएगा कौन बचेगा 10 के बचेगा, ठीक है। बराबर में कौन आ गया प्लस माइनस 70। क्या अभी भी समझ में नहीं आया? अब बता दो ये 30 इधर कैसा है, सामने जाएगा तो माइनस का, तो 10 के बराबर प्लस माइनस 70 और माइनस का कौन आ जाएगा 30। क्या इतना समझ में आया? अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो। हाँ बोलो। देखो ये 30 था, 30, ये माइनस का 10 अंदर गया तो ये बन गया माइनस का 10 के, अच्छा माइनस माइनस 20 के नहीं होना था ना, 20 ही आना था, यही गड़बड़, बिल्कुल सही बात, यहाँ गड़बड़ हो गई। चलो फिर से करते हैं, ये तो कौन हो गया हमारे पास 30, ये अंदर जाएगा, मैंने इसको के समझ लिया था, ये अंदर जाएगा कितना बचेगा बेटा बोलो इसमें माइनस का 10 के, और ये इधर आ गया तो माइनस माइनस प्लस का 20, सही है क्या? और सामने कौन आ जाएगा प्लस माइनस 70, सही है। अब क्या करना है, ये 30 और 20 कितना हो गया 50, माइनस का कौन हो गया 10 के, बराबर कौन आ गया प्लस माइनस 70, सही है। अब एक बार ले लो प्लस चिन्ह, क्या ले लो प्लस चिन्ह, तो बता दो बेटा कौन हो गया 50 माइनस का 10 के, बराबर में कौन आ जाएगा प्लस का 70। अरे प्लस चिन्ह लिया है ना, तो देखो ये रहा 50 माइनस 10 के बराबर कौन हो गया 70। अब बता दो ये 50 इधर कैसा है, चलो एक काम करते हैं 10 के इधर कैसा है, सामने जाएगा तो 70 को इधर ले आए क्या, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा 50 माइनस 70 बराबर में कौन आ गया 10 के, 50 में से कौन चले गया 70, तो बचा कितना बेटा बोलो जल्दी से माइनस 20 बराबर कौन आ गया 10 के। अभी 10 कहां पर है गुणे में, तो कहा आ जाएगा बटे में, माइनस 20 बटे 10 बराबर में कौन आ गया के, 0 से 0 क्या हो गया कट गया, तो माइनस का 2 बराबर कौन आ गया आपके पास की, तो बता दो बेटा किसका मान आ गया प्लस का चिन्ह क्या आ गया क्या। अब ये तो किससे आया प्लस चिन्ह लेने पर, अब क्या लोगे एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जैसे ही माइनस चिन्ह लोगे तो बता दो बेटा ये कौन था आपके पास 50 माइनस का कौन था आपके पास 10 के, बराबर में कौन हो गया माइनस का 70, उस 70 को इधर ले आएंगे 10 के को उधर ले जाएंगे, तो बता दो बेटा 50 प्लस 70 बराबर कौन आ गया 10 का के, 50 और 70 बोल दो जल्दी से, अरे 50 और 70 बोलो 120, 120 हो जाएगा, तो 120 बराबर में कौन आ गया 10 के, ठीक है वहां से मैंने डायरेक्ट लिखा, तो 120 बटे में 10 बराबर में कौन आ गया के, तो 0 से 0 कट गया, तो 12 बराबर में कौन आ गया के, तो बता दो बेटा जल्दी से के का मान या तो क्या होगा माइनस का 2 या फिर के का मान कितना होगा, क्या थोड़ा बहुत समझ में क्या नहीं आ गया होगा अच्छे से। अब देखो हमने एक नोट लिखा था, क्या नोट था कि अगर 3 बिंदु क्या होंगे
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? इतना क्लियर है क्या? अच्छा, ये नोट कर लिया तो मैं उस कंसेप्ट पे आगे बढ़ूं। अब वो आपको क्या करेगा समझना अच्छे से। दो बिंदु दे देगा। कितने बिंदु दे देगा? और दो बिंदु देकर ये बोलेगा कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। क्या बोलेगा वो दो बिंदु देकर? कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा, जबकि 2 पॉइंट दे देगा। मान लो एक पॉइंट ए दे दिया है और एक पॉइंट आपको क्या दे दिया है? बी दे दिया है, ठीक है। और वो क्या पूछ रहा है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है। दो बिंदु दे देगा, आप उससे कंफ्यूज मत होना। दो बिंदु दे देगा। मान लो नहीं दिया है तो मान लो आप लोग कि एक क्या दे दिया? x1 और y1, और दूसरा क्या दे देगा आपको? बोलो बेटा, x2 और y। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे अब 2 पॉइंट दे दिए, दो बिंदु दे दिए, और क्या बोल रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस रेखा का समीकरण क्या होगा। अब देखो बेटा, रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। रेखा पर क्या होते हैं? अनंत। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं रेखा के ऊपर। अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है। क्लियर है क्या? तो अब आपको तो इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो आपको नहीं पता तो एक बिंदु आप मन से ले लेना। सी ले लिया मन से, और उसके निर्देशांक आपको नहीं पता है तो क्या ले लोगे? एक्स और वाई। अरे क्या ले लेंगे? एक्स और वाई। क्या इतना समझ में आया? समझो अच्छे से, हम क्या चाहते हैं, बोलो जल्दी से। रेखा का, रेखा का वो भी कब? जब दो बिंदु दिए हो। तो तीसरा बिंदु मन से ले आएंगे क्या? वो बिंदु का नाम क्या हो गया? एक्स और वाई। ये कौन हो गया? ये कौन हो गया? और ये कौन हो गया? x3 y3 हो गया हमारे लिए। तीसरा बिंदु है वो, तो वो क्या हो जाएगा? x3 और हो गया कि नहीं हुआ? चलो अगर ये मान लो x3 y3 हो गया, अरे हो गया ना, तो आपको पता होगा त्रिभुज का ये तीनों बिंदु क्या है। क्योंकि बिंदु क्या है, बोलो जल्दी से, कोलिनियर है कि नहीं? और संरेख है, तो फिर तो ऐसा होगा ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर कौन हो जाएगा? क्लियर है क्या? इसका मतलब 1/2। और बोल दो जल्दी से बेटा, x1 x2 और x3। आगे बोलो y1 y2 और y3। और 1 1 1 बराबर में 0 आ जाएगा क्या? क्या नहीं आया सर? नहीं आया। बताओ 1/2 कहां पर है? 0 हो जाएगा क्या? अच्छा, हमारा x1 x1 ही है, x2 x2 ही है, और x3 हमारा x है। y1 हमारा y1 है, y2 हमारा y2 है, और y3 हमारा y। सही है। और कौन आ जाएगा? 1 1 1, और सामने कौन आ जाएगा? 0। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब मुझे ये बता दो कि ये तो नंबर रहेंगे, या तो 2 0 मिल जाएंगे तो प्रसार कर देंगे, ये एक्स वाई अननोन रहेंगे, या अगर नहीं आएंगे तो R2 - R1 और R3 - R1 लगा देंगे और फिर प्रसार कर देंगे। फिर एक्स और वाई में क्या आ जाएगा? संबंध। और रेखा यही तो होती है, रेखा ऐसी तो होती है, ax + by + c = 0। यही तो हमारी रेखा का समीकरण होता है कि नहीं होता है? तो रेखीय समीकरण आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? नहीं समझा? आ गया क्या? तो क्या करेंगे, जब भी कितना बिंदु दे देगा वो? 2। कितने बिंदु दे देगा? और क्या पूछेगा? रेखा का समीकरण। तो तीसरा बिंदु मन से ले लेंगे क्या? ये वाले प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे क्या? बताइए रेखा का समीकरण आ जाएगा क्या? तो आप इतना सा नोट कर लो कि रेखा का समीकरण वो भी कब? जब दो बिंदु दिए हो। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। रेखा का समीकरण वो भी कब? जब दो बिंदु दिए हो। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। हाँ बिल्कुल सॉल्व, अभी ये क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं? इसको सॉल्व करने से फालतू x2 y2 x1 y1 आएगा और उसमें यूं ही तुम कंफ्यूज रहोगे। समझ में आया क्या? अभी ये क्वेश्चन करूंगा ना मैं, तो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग के सारी बत्ती खुल जाएगी। अच्छा, बहुत ही तो आसान है। अच्छा, के वाला आ गया क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया क्या? आ गया ना, बहुत ही आसान। जल्दी से इसको नोट करो। यहाँ लिख देना, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। चूंकि बिंदु क्या है? संरेख। संरेख होना यानी रेखा ही तो है, और रेखा पर तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख। एक ही रेखा पर। नोट कर लिया? एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन राइट करिए। ये हो गया हो तो
उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,1 और 9,3 को जोड़ती हो। डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक विधि से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद जॉइनिंग द पॉइंट्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,1 और 9,3 को जोड़ती हो या मिलाती हो सारणिक विधि से। कौन सी विधि अप्लाई करना है? सारणिक, डिटर्मिनेंट मेथड। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,1 और 9,3 को मिलाती हो सारणिक विधि से। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखा बना देते हैं। ठीक है, ये कौन हो गया हमारे पास ए, और कौन हो गया बेटा 3,1। ये कौन हो गया हमारे पास बी, कौन हो गया बेटा 9,3। सही है क्या? तीसरा बिंदु हमारे पास नहीं है तो क्या ले लें? सी, और निर्देशांक क्या ले लें? एक्स, क्या समझ में आ गया? मैंने पहले ही बताया था कि तीसरा बिंदु ले लो, अगर नहीं है तो तीसरा बिंदु ले लेंगे। अब क्या बताएंगे बेटा? चूंकि बोलो जल्दी से, बिंदु क्या है? संरेख है। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ये संरेख है तो फिर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? तो बता दो बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन है? 1/2। और बोलो बेटा x1, x2 और x3 होगा क्या? बोलो बेटा y1, y2 और y3 होगा क्या? 1 1 1, और सामने कौन आ जाएगा? 0। देखो जो प्रोसेस सिखाई थी उसी से चल रहे हैं कि 1/2 गुणे में है तो बटे में जाएगा, किसके बटे में जाएगा? 0 के, और पूरा क्या बन जाएगा? 0। तो बता दो बेटा यहाँ पर x1 कौन है आपके पास? 3। y1 सॉरी x2 कौन है आपके पास? 9। देखो ये x1 x2 और ये x3, क्या समझ में आया? ये y1 y2 और y3 यानी कौन आ जाएगा? 1 3 और y। क्लियर है क्या? और यहाँ कौन आ जाएगा? 1 1 और 1, और बराबर में कौन हो गया? 0। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि दो, या तो देखो डायरेक्ट भी खोल लोगे तो कोई समस्या ही नहीं है, और 2 0 आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और इससे हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि ऑपरेशन लगाते कैसे हैं। तो बताओ 1 1 1 आया क्या? कहां पर आया? और स्तंभ में आएगा तो R3 माइनस R1। तो बता दो लगा दें क्या? R2 बराबर बोलो बेटा R2 माइनस, और R3 बराबर बोलो बेटा जल्दी से R3 माइनस R1। क्या सही है? तो बताओ दो R1 में कुछ कर रहे हैं क्या? तो 3 1 और 1 आ जाएगा क्या? R2 में से किसको माइनस कर रहे हो? तो 9 में से कौन गया? 3, तो 6 2 और 0। x में से 3 गया तो x माइनस 3, ठीक है ना, और y में से 1 गया तो y माइनस 1, और 1 में से 1 गया तो 0। क्या इतना समझ में आया? बराबर में कौन आ गया? 0। 2 0 आ गए क्या? प्रसार कर दें। ये तो स्तंभ और ये पंक्ति, इसका गुणा इसमें कर दें क्या? तो 6 गुणित बोलो बेटा y माइनस 1। हाँ कोई दिक्कत थोड़ी ना, y माइनस 1 गुणित 6। अरे ए भी लिखो कि बी ए लिखो, बात तो बराबर है। 2 गुणित 3 लिखो कि 3 गुणित 2 लिखो, 6 ही उत्तर है। ये कौन हो जाएगा? 6 गुणित y माइनस 1 माइनस 2 गुणित x माइनस 3। बाहर 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, लिख दो तो कोई दिक्कत भी नहीं, एक क्या तकलीफ देगा आपको। और बराबर में कौन आ जाएगा? 6 का अंदर गुणा कर दो, तो जैसे जाएगा तो 6y माइनस 6। अब ये माइनस 2 जाएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर कौन हो जाएगा? 0। अब देखो ना बेटा 6y माइनस का 6 माइनस का 2x और माइनस 6 से 6 क्या, तो कौन आ गया उत्तर? 6y माइनस का 2x बराबर 0। एक काम और कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन कर लो, कौन हो जाएगा बेटा? 3y माइनस का x बराबर 0। तो 2 को भी जाने दो तो उत्तर, फाइनल उत्तर क्या आ जाएगा? 3y माइनस x बराबर 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ 3y माइनस x बराबर 0। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या समझ में आया कि जब 2 बिंदु दे दें तो उस रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा? आसान है। एक और बना लें क्या? एक और बना लेंगे तो क्लियर 100% समझ में आ जाएगा। देखो जल्दी से, बस एक जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे पता है टाइम हो गया है, पर एक क्वेश्चन जल्दी लिखो, जल्दी से एक बना लेते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए
एक कर लेते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2,1 और -1,4 से गुजरे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2,1 एंड -1,4 बाय डिटरमिनेंट मेथड, सारणिक विधि से उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,1 और -1,4 से गुजरे। क्लियर है क्या? पहले वाले बिंदु को ए बना दो 2,1, दूसरे वाले बिंदु को बी बना दो -1,4, और तीसरा बिंदु नहीं है तो मन से ले लो सी, क्योंकि लाइन पर तो कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो अनंत बिंदु में से एक बिंदु सी ले लिया और उस बिंदु का नाम दे दिया हम लोगों ने x, क्या इतना समझ में आया? ठीक है, हाँ आखिरी में लिख दे, क्या फर्क पड़ता है? बीच कहीं भी लिख दो, बीच में ले लोगे तो x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, चूंकि बिंदु क्या है? संरेखी। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी का, बोलो बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? अब क्या करेंगे बोलो जल्दी से, इसको तो जाने देते हैं सामने। x1 की जगह कौन आ जाएगा? 2, x2 की जगह -1 और x3 की जगह x। क्या समझ में आया? y1 की जगह आ जाएगा आपका 1, y2 की जगह 4 और y3 की जगह आ जाएगा y, और 1 1 1 और बराबर में कौन आ जाएगा? अब 1 1 1 दिखा क्या? ऑपरेशन बोल दो बेटा जल्दी से। R2 बराबर R2 माइनस R1 और R3 बराबर, अब समझ में आया कि नहीं बता दो मुझे, R3 माइनस R। क्लियर है क्या? तो देखो बेटा R1 में कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, तो कौन आ जाएगा बेटा? 2 1 और 1, इसमें से इसको माइनस किया नहीं, -1 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा? वो माइनस का 3, और x में से 2 जाएगा तो x -2। ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3 और 1 में से 1 गया तो 0, y में से 1 गया तो y -1 और 1 में से 1 गया तो 0 और बराबर में कौन आ जाएगा? 0। प्रसार कर दें क्या? तो देखो 1 से प्रसार कर रहे हैं तो ये तो गया स्तंभ, ये गई पंक्ति, कौन आ जाएगा बेटा? -3 गुणित y -1। क्या समझ में आया? -3 गुणित y -1, और बोलो बेटा -3 गुणित, बोल दो जल्दी से, x -2 कोष्टक बंद बराबर 0। कोई अच्छा बच्चा होगा ना तो -3 यहाँ भी और -3 यहाँ भी, तो -3 को क्या कर लो? कॉमन कर लो, तो यहाँ से कौन बच जाएगा? y -1, और ये माइनस चले गया तो क्या हो गया? प्लस x -2 और बराबर में कौन आ गया? अब ये -3 कहां पर है? तो कहां जाएगा? बटे में, किसके? 0 के, और पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो उत्तर क्या हो जाएगा? y प्लस x। देखो y प्लस x और -1 -2 -3 बराबर 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही हमारी अभिष्ट रेखा का समीकरण है। पर थोड़ा बहुत समझ में आया? कुछ नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें?